तुझको पुकारे देश तेरा, आजा रे आजा रे, आजा तीन बरस बाद लौटा है। कैसा है तू? अच्छा, कैसी रही तेरी पढ़ाई? अच्छा, क्या करने का विचार है तेरा? अरे आते ही सारे सवाल पूछ लोगे? उसे थोड़ा सुस्ता तो लेने दो। लंबा सफर करके आया है मेरा बेटा। बेटा तू बैठ, मैं खाना लेके आती हूँ। माँ बिल्कुल नहीं बदली। बहुत याद आई आप लोगों की। बस दिन गिन रहा था कि कब घर वापस आऊं और माँ के हाथ की दाल रोटी खाऊं। माँ के हाथ की दाल के लिए तरस रहा था मैं। अब आते ही वापस जाने की जल्दी मत करना, पिछली बार की तरह। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोगों के पास यहीं गांव में रहूंगा। लेकिन बेटा यहाँ रहकर करेगा क्या तू? इतनी पढ़ाई करने के बाद खेत में हल चलाएगा? बाबा इन्हीं खेतों से हमारा जीवन चलता है, अन्न उपजता है। इतना घूमने के बाद बस यही समझ में आया कि जितने अवसर गांव में हैं, इन खेतों में है, वो कहीं नहीं है। जरूरत है तो हम जैसे भाग्यशाली लोगों को अपने घर, अपने वतन वापस लौटने की। अपनी पढ़ाई, अपनी समझ, अपना अनुभव का उपयोग कर इस खेती को लाभदायक बनाने की। बात तो तूने सच कही है बेटा, लेकिन हम दाल की खेती करते हैं, इसमें मुनाफा कम और खतरे ज्यादा हैं। बाबा आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया भर की नजर भारत पर है। भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। फिर भी हमें अपनी खपत पूरी करने के लिए करीबन 40 लाख टन दाल दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है। हमारी जरूरत है 220 लाख टन की और पैदावार है 180 लाख टन प्रति वर्ष। अब सोचिए 2030 तक जब हमारी दाल की खपत 320 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी तो मुझ जैसे बच्चे अपनी माँ की हाथ की दाल कैसे खा पाएंगे? बाबा इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष घोषित किया। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में दालें लो फैट प्रोटीन, विटामिन व शरीर के लिए आवश्यक मिनरल का स्रोत है, जिसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है। और फाइबर अधिक होने के कारण ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और पाचन प्रक्रिया को बेहतर करने में दालों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा दालों में जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी अधिक मात्रा में है, जो डायबिटीज, हार्ट अटैक आदि बीमारियों से हमें बचाता है। आजकल शहरों में प्रोटीन पाउडर्स और विटामिन की गोलियों का सेवन बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमुख भाग दालों में उपलब्ध प्रोटीन व मिनरल्स है। असमंजस इस बात का है कि पिछले 40 वर्षों में दाल की पैदावार में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1950 में जो हमें 60 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दाल मिलती थी, वो आज घटकर 35.4 ग्राम हो गई है। हम दाल के इतने बड़े उत्पादक हैं, तो फिर दाल की उपज में वृद्धि नहीं होने के कारण क्या है? देख भाई, हम तो इतना जानते हैं कि 2 फसलों के बीच में दाल उगाओ और बदलते मौसम में भी नफा पाओ। बाबा यही तो मूल दिक्कत है। हर किसान दाल की खेती को प्राथमिकता न देते हुए कैश क्रॉप जैसे गन्ना, कपास आदि को प्राथमिकता देता आ रहा है। लेकिन दाल की खेती में बहुत दिक्कतें हैं। इसकी पैदावार बहुत कम होती है, कीड़े इसमें जल्दी लग जाते हैं, और अगर बारिश ज्यादा हो गई ना तो ये फसल उसे सहन नहीं कर पाती, जल्दी सड़ जाती है। अब ऐसे में हम गरीब किसान क्या करें बेटा? बाबा दिक्कतों का उपाय ढूंढने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। हम अधिकतर दालों की खेती उन जमीनों पर करते हैं जो कम उपजाऊ हो, या खेत के बचे हिस्सों में करते हैं, या फिर 2 फसलों के बीच में करते हैं। दाल की खेती के फायदे बहुत हैं, पर इनका पूरा लाभ उठाने के लिए बेटा क्यों ना हम
कल गांव के बाकी किसान भाइयों के साथ मिल बैठकर इस विषय पर चर्चा करें। बिल्कुल बाबा, सबकी पैदावार बढ़े, आमदनी बढ़े, यही तो हम चाहते हैं। भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा अमन शहर से पढ़ाई करके आया है और इसने फैसला किया है कि ये गांव में रहकर ही हमारे साथ खेती करेगा। कल मुझे इसने दाल की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो मैं आप सबको बता ही चुका हूं। अब ये उसके बारे में और जानकारी देना चाहता है। नमस्कार भाइयों, जैसा बाबा ने कहा कि अब तक हम दालों को एक दूसरी श्रेणी की फसल के रूप में देखते आए हैं, पर दालों की खेती से हम किसानों को, देशवासियों की सेहत को और धरती को भी बहुत लाभ होता है। दाल की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मिट्टी का भुरभुरापन बेहतर हो जाता है। फसल कटने के बाद उसके अवशेष मिट्टी में खाद का काम करते हैं और उसे और उपजाऊ बनाते हैं। तो हमें दाल की फसल को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा, बुवाई करने से पहले मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कर लेनी चाहिए। पौधों को उठी हुई शैया पर लगाना चाहिए, इससे जल निकासी अच्छी होती है व करीब 33% उत्पादकता खरीफ में बढ़ सकती है। 25% पोषक तत्वों की एवं 40 से 45% पानी की बचत भी कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के बीजों का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए व बुवाई से पहले मृदाजनित रोगों से बचाव के लिए कवकनाशियों से बीजों का उपचार करना चाहिए। दलहनी फसलों में राइजोबियम जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सही समय पे बुवाई करें, ये ध्यान रखें कि पौधों की संख्या पर्याप्त हो। खाद प्रबंधन में 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, 20 किलो प्रति हेक्टेयर पोटैश की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट, 20 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फर व सूक्ष्म तत्वों में मोलिब्डेनम 1 किलो प्रति हेक्टेयर व बोरॉन 10 किलो प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। अरहर की फलियों में हेलिकोवर्पा द्वारा छेद करने से होने वाले नुकसान को फेरोमोन ट्रैप द्वारा, नीम स्प्रे, एनपीवी या इंडोस्कार्प के प्रयोग से बचाया जा सकता है। उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथाइलिन 1 किलो प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। पानी का सही इस्तेमाल कर ज्यादा पैदावार लेने के लिए बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग द्वारा मिट्टी की नमी का संरक्षण व दीमक से बचाव होता है। उचित फसल चक्र को अपनाने से खाद की मात्रा में कमी व उसकी उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। उचित फसल चक्र जैसे धान, गेहूं व इसके बाद मूंग लेने से मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है व आर्थिक लाभ भी होता है। इसके अलावा गेहूं धान को बदलकर अरहर गेहूं लेने से 40 से 120 किलो नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिर कर सकते हैं, जिससे गेहूं में यूरिया की बचत होगी। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में गेहूं व धान की जगह मसूर, ज्वार जैसी फसलों एवं चना, सरसों या अरहर ज्वार की अंतः फसल ली जा सकती है। बात तो आपकी सही है, मगर दाल की खेती में मुनाफा कितना है? सत्य भाई, दाल की फसलों में नकदी फसलों की तरह अच्छा फायदा है और अब तो सरकार ने भी दाल के बेहतर दाम मंडी में तय कर दिए हैं। इससे लगभग 25% तक मुनाफा आसानी से बढ़ सकता है। दाल की फसल के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे दाल के सूखे पौधे मवेशियों के चारे में काम आते हैं और आज दाल की खपत नमकीन बनाने में, प्रोटीन के अनेक उत्पादों में और अंकुरित दालों के रूप में बढ़ती जा रही है। सोयाबीन को दलहनी एवं तिलहनी दोनों फसल कहते हैं, जो कि दाल तो नहीं लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण लेग्यूम फसल है, जिसमें सबसे अधिक 40% प्रोटीन मिलता है। इनसे तेल, दूध, नगेट्स, टोफू, पनीर आदि बनते हैं, जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। मटर व चना ताज़ा तो बिकता ही है, आजकल उसे जमा कर बेचा जाने लगा है। इसके अलावा जगह जगह दाल मिल है। दाल मिलों में साबुत दाने को दाल में परिवर्तित कर भंडारण या कीट द्वारा होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जब दालों को गोदाम में रखें तो उनकी नमी 8 से 10% से ज्यादा ना हो। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज व ई ट्रेडिंग द्वारा किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सकता है। बेटा, क्या और फसलों की तरह
दाल की किस्मों को बेहतर तरीके से विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल बाबा, देश में किसानों को समर्पित सहकारी संस्थान कई उन्नत प्रजातियों के प्रमाणित बीज व जैव उर्वरक का उत्पादन करने में कार्यरत है। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर ने चने में DCP 92-3, मूंग में PDL 11, उड़द में PDU-1 बसंत बहार जैसी लघु अवधि व रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित की है। इससे दालों की फसल कम समय में बेहतर उपज देगी और किसानों के उत्पाद व मुनाफे में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ IIPR ने एक मोबाइल दाल मिल बनाई है जिसकी कीमत मात्र 89,000 है। इससे हम अपने साबुत दाने को दाल में परिवर्तित कर कीट से सुरक्षा व भंडारण कर सकते हैं। अमन भाई, इन तरीकों से किसानों को फायदा जरूर हुआ होगा। सूरज भाई, बहुत सारे किसानों को दाल की खेती सही ढंग और सही तकनीकी के उपयोग करने से फायदा हुआ है। परंपरागत पुरानी खेती करते थे, पुराना बीज था तो उससे हमारी आमदनी अच्छी नहीं होती थी। 2006 से वैज्ञानिकों ने जो हमको तकनीक दी, अच्छा बीज दिया, तो उससे हमारी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। पहले अगर 2 कुंटल बीघे होती थी तो अब इस समय 5 कुंटल बीघे के हिसाब से हो रही। और अब जो है हम बीज उत्पादक के रूप में हैं तो हमको मार्केट से कम 25 से 30% एक्स्ट्रा आमदनी होती है। अब आप लोग बताइए, इन खेतों से बेहतर दाल की फसल, मिट्टी का बेहतर स्वास्थ्य, देशवासियों की बेहतर सेहत और किसानों की बेहतर आमदनी के इस प्रयास में आप लोग मेरा साथ देंगे? बेटा, तेरी बताई हुई बातें हम किसानों को हमेशा याद रखनी चाहिए। खेतों में मिट्टी की सही तैयारी, अच्छे बीजों का प्रयोग व कीटनाशक से उपचार, सही समय पर बुआई, सही पौधों की संख्या, उर्वरकों का सही प्रयोग, खरपतवार से मुक्त खेत, सही सिंचाई पद्धति, फसल का चक्रीकरण, दालों की अंत फसल, उत्पाद का दाल में परिवर्तन व सही भंडारण। बेटा, तुम्हारे आने से गांव में वापस हरियाली और खुशहाली आ गई है। जमीन को अच्छा पोषण, हम किसानों की आमदनी में इजाफा और इस देश के नौजवानों को अच्छी सेहत। दाल की खेती के सचमुच बहुत फायदे हैं। आप लौट चले, आप लौट चले, नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा।